हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वैभव ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे, स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सबका एक थीम है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे। और इस सपने के साथ स्टडी आईक्यू की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से आप सबको गवर्नर पढ़ा रहा हूं, आज गवर्नर का है पार्ट 3। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस में बताया, इसमें मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, इसके अलावा मेंस में भी किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉल्व किया था। इसके अलावा हम लोग एक मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और उसी के सेंट्रिक हम लोग इस क्लास को कवर अप कर रहे हैं। अगर अपन लोग मेंस के क्वेश्चन को देखें तो मेंस का क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पार्टिकुलरली इन द बिहार, इज ही मेयर अ पपेट। यानी कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? 38 मार्क का मेंस का क्वेश्चन, और प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन आपके अमूमन आते ही हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ये आपके 64 बीपीएससी का क्वेश्चन है मेंस का। तो वहाँ पे हम देखते हैं कई सारे बच्चे इसमें गवर्नर के निगेटिविटी लिखने लगते हैं कि गवर्नर ये नहीं कर सकता, गवर्नर वो नहीं कर सकता। लेकिन जब पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने पढ़ा तो ये जाना कि आखिर गवर्नर के बहुत सारे पावर्स भी हैं। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 ला रहा हूं और ये फाइनल पार्ट होगा। और इस पार्ट के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हो और 38 नंबर आप आसानी से इस क्वेश्चन को इंश्योर कर सकते हो। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स को जाना, लेजिस्लेटिव पावर्स को जाना। आज की क्लास ज़्यादा लंबी होगी नहीं आपके, सिंपल सा हम लोग करेंगे फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर गवर्नर के। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। एक बार रिकैप कर लें हम लोग ने पिछले क्या क्या क्लास में किया, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, और फिर उसके बाद आज हम लोग सीधा आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल पावर, यानी कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वो कर क्या सकते हैं। तो जैसे आपके सेंटर में आपके एक सेंटर का बजट होता है, वैसे ही स्टेट में भी आपके स्टेट का बजट होता है। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो बिहार बजट। तो ही लुक ओवर द स्टेट बजट बीइंग लेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। वह राज्य के विधानसभा में रखे जा रहे राज्य के बजट को देखता है कि कौन सा बजट कहाँ एलोकेट हो रहा है, किस जगह हो रहा है। इसके अलावा अगर राज्य बजट की हम लोग बात करते हैं तो किस सेक्टर में कितना पैसा आ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने का काम आपके गवर्नर करता है और उनके फाइनेंशियल वित्तीय शक्तियों में से एक पावर आपके ये आता है। इसके अलावा हिज रिकमेंडेशन इन अ प्रोविजन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम लोग बात करते हैं मनी बिल की, जैसा कि आपको पता होगा बिल 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल, एक मनी बिल, एक फाइनेंशियल बिल। तो मनी बिल जो है ये हमेशा आपके जो लोअर हाउस होती है, जैसे बिहार की हम लोग बात करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो दोस्तों बिहार में आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों का दोनों ही होता है। और जो मनी बिल होता है सिर्फ और सिर्फ आपके विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है। तो ये जो मनी बिल है वो आपके विधानसभा में आने से पहले अगर किसी से पूछा जाएगा तो वो आपके गवर्नर से पूछा जाएगा। तो हिज रिकमेंडेशन इज प्रिकॉटेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ए मनी बिल, यानी कि उनकी सिफारिश राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके फाइनेंशियल स्टेट अगर फाइनेंशियल पावर को देखा जाए तो। इसके अलावा अगले फाइनेंशियल पावर की तरफ हम लोग देखते हैं तो ही रिकमेंडेड फॉर द डिमांड फॉर द ग्रांट्स विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन। यानी कि कोई भी ग्रांट्स होते हैं, कोई भी अगर पैसे देने हो स्टेट में किसी भी डिपार्टमेंट में या कोई भी काम करना हो, तो गवर्नर की सिफारिश से ही वह अनुदान की मांग के लिए सिफारिश करता है, जो अन्यथा नहीं दिया जा सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये आपके गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। तो हम लोग फाइनेंशियल पावर को देखते हैं तो गवर्नर की फाइनेंशियल पावर आपको काफ़ी कुछ नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ भी इसमें नज़र आती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिजेंसी फंड, यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ ए स्टेट इन अंडर हिम एंड ही मेक्स एडवांस आउट ऑफ दैट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे मान के चले अभी कुछ दिन पहले आपके आया था कोरोना बिहार में, या फिर पूरे इंडिया में ही आया था, पूरी दुनिया में आया था। तो बिहार में अगर कुछ पैसे चाहिए, कुछ फंड चाहिए, तो उस फंड को पास कौन कराएंगे? तो गवर्नर कराएंगे।
तो कंटिजेंसी फंड ऑफ ए स्टेट इज अंडर हिम एंड ही मेक्स एडवांस आउट ऑफ दैट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपातकाल आ गई, तो वहां पे अगर पैसे का कुछ किया जाता है तो आपके गवर्नर की तरफ से वो आपके पास ऑन होती है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जैसे कि आपके सेंटर फाइनेंस कमीशन होती है वैसी आपकी होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इट कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years बाय हिम, यानी कि हर 5 साल के बाद जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा ही आपके वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो आपके पंचायत हो या फिर आपके म्युनिसिपैलिटीज हो, इनमें जो फंडिंग की सारी चीजें होती है वो आपके देख रेख गवर्नर के अंदर ही आपके होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी बिहार पीएससी में एक स्मार्ट कोर्स के ऊपर सेल है, जबरदस्त ऑफर, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हो। इस कोर्स में अगर आपको लेने के लिए आपको सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाकर के स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करना होगा और स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको बिहार सर्च करना होगा और बिहार पीएससी स्मार्ट कोर्स पे सर्च करने के बाद आप जाओगे तो आपकी फी नजर आएगी 20,000 रुपए। लेकिन परेशान मत होइए दोस्तों, वहां पे आप एक कोड लगा दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा ADBH कोड, और इस कोड को लगाते ही आपको मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट और आपकी फी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए। और 4,999 रुपए में आपको मिलेगा बिहार पीएससी का स्मार्ट कोर्स। इसमें आपको मिलेगा प्रीलिम्स का मटेरियल, मेंस का मटेरियल, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए में। और मैं इस कोर्स में आपको हिस्ट्री और बिहार जीके पढ़ाता हूं। तो चलिए अब आखिरी टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर की तरफ, तो देखते हैं कि ही हैज द फॉलोइंग पार्डनिंग पावर्स अगेंस्ट द पनिशमेंट, यानी कि जैसे राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा करने की, सजा के खिलाफ आपके निम्नलिखित क्षमा शक्तियां हैं, वैसे ही आपके गवर्नर के पास भी, राज्यपाल के पास भी कुछ शक्तियां होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्डन यानी कि क्षमा। जो गवर्नर है वो आपको कोई भी सजा को क्षमा कर सकती है। क्षमा याचिका आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में, अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो करते हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज वगैरह जरूर आप पढ़ते होंगे, उसमें आप हमेशा देखते हुएगा कि आपकी क्षमा याचना या फिर पार्डन रिक्वेस्ट जो आपके दिया जाता है गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को। तो पार्डन यानी कि क्षमा करना। दूसरा आपके रिप्राइव यानी कि आपके दंड विराम, दंड को थोड़ा सा कम कर देना। इसके अलावा आपके रेस्पाइट यानी कि मोहलत, किसी टाइम के लिए कोई भी चीज को अगर फैसला है उसको आप थोड़ा सा दंड, जो भी उनको सजा मिली है उसको थोड़ा सा मोहलत दे देना, टाइम दे देना। इसके अलावा चौथा है आपके रेमिट यानी कि छोड़ देना। जैसे मान के चलिए कोई भी हेल्थ इशू है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्थ इशू है, कोई बूढ़ा वुमेन है उनको हेल्थ इशू है, तो उनको उस टाइम के लिए छोड़ देना। इसके अलावा कॉम्यूट कहां पे दरख्वास्त होगा, तो ये आपके गवर्नर के ऊपर ही दरख्वास्त होगा और गवर्नर इन सारी चीजों को कर सकते हैं स्टेट लेवल पे। ये है उनके आपके जुडिशियल पावर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर व्हाइल अपॉइंटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। एक और भाई जबरदस्त पावर, अगर मान के चलिए किसी बंदे को बनना है जज ऑफ हाई कोर्ट, जैसे आप फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भाई बिहार हाई कोर्ट का जज कौन है, तो वो उनको अपॉइंट तो आपके करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे गवर्नर को व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट जज के कौन होंगे इसके लिए वो गवर्नर को कंसल्ट करेंगे। तो यहां पे हमें गवर्नर की जुडिशियल पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा इट कॉन्स्टिट्यूट विद द स्टेट हाई कोर्ट, गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके स्टेट हाई कोर्ट में कोई भी चीज हो कि अपॉइंट करना है स्टेट हाई कोर्ट में दूसरे, या फिर गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन करना और डिस्ट्रिक्ट के जजेस का, तो इस तमाम तरह की चीजें कौन करेगा, तो आपके गवर्नर ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे एक एक्सेप्शन है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट या फिर उनका प्रमोशन गवर्नर नहीं करता है। उनका प्रमोशन कौन करता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट, जो आखिरी ताकत मैं आपको बताना चाहूंगा, इट कंसल्ट विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ही ऑल्सो अपॉइंट आपके पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि हर स्टेट पीसीएस आपके जुडिशियल एग्जाम लेती है, या फिर एक यूनियन का भी आपका जुडिशियल एग्जाम होता है सेंटर लेवल का, जैसे यूपीएससी होता है सेंटर लेवल पे, बीपीएससी सीएससी होता है आपके स्टेट लेवल पे, वैसे ही जुडिशियल एग्जाम आपके एक सेंटर लेवल पे होते हैं और एक स्टेट लेवल पे होते हैं। तो स्टेट लेवल के जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उनसे जो नियुक्त होकर के आते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर ही करते हैं। तो ये थी आपकी गवर्नर की जुडिशियल पावर।
तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी, ये मेरा मेल आईडी है, कुछ सजेशंस फीडबैक देना हो, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। अगर आपको क्लास के पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्रैक इट विथ आदित्य। बाकी ये क्लास आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।